जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम 100 मोस्ट रिपीटेड जीके क्वेश्चंस करेंगे। ये वीडियो सीरीज का 4th पार्ट है। जैसे आप सब जानते हैं, पहले के 3 पार्ट्स में हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें ताकि आपके प्रिपरेशन में आपको बूस्ट मिल सके। आप उन वीडियोस को चैनल पर जाकर और एल्स आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। आज के वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड गिवन टू ऑफिसर्स एंड एनलिस्टेड पर्सनल ऑफ द इंडियन मिलिट्री ब्रांचेस? भारतीय सैन्य शाखाओं के अधिकारियों को और सूचीबद्ध कर्मियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। एज पर द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट? बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे एम्प्लॉयमेंट, मैरिज एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये तीनों ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे विच ऑनर्स द वर्क ऑफ सीवी रमन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो सीवी रमन के कार्य का सम्मान करता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 फरवरी, 28 फरवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जून। ठीक है, 5 जून को। विच डे इज मार्क्ड एज वर्ल्ड एड्स डे ग्लोबली? विश्व स्तर पर किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the 2011 census, which Indian state has the smallest population? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज लिटरेसी रेट एज रिकॉर्डेड इन द 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 74.0%। ठीक है। अगला सवाल, वेयर डिड एम्परर अशोका कॉल द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहां बुलाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल विच लेड टू द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू महायाना एंड हिनायाना वाज हेल्ड एट विच लोकेशन? चौथी बौद्ध परिषद जिसके कारण बौद्ध धर्म में महायाना और हिनायन में विभाजन हो गया, किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीर। अगला सवाल, इन विच लैंग्वेज वेयर द एंशियंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट नोन एज पिटक्स ओरिजिनली कंपोज्ड? पिटक के नाम से जाने जाने वाले प्राचीन बौद्ध ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली। The paintings and sculptures found in the Ajanta caves of Maharashtra are associated with which religion? महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं में पाए गए चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से। अगला सवाल, वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन महापरिनिर्वाण? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुशीनगर में। ठीक है। अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व बुद्धिस्ट स्तूपास इन इंडिया, लोकेटेड? भारत में सबसे अच्छे संरक्षित बौद्ध स्तूपों में से एक सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हु ओरिजिनली बिल्ट द फेमस बुद्धिस्ट सांची स्तूपा? प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण मूलतः किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोका। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजाधिराज? महाराजाधिराज की भव्य उपाधि अपनाने वाले
पहले गुप्त शासक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर वे स्कॉलर्स इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर? आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी और वराहमिहिर किस गुप्त सम्राट के दरबार में विद्वान थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त टू। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल, हु डिफीटेड हर्षवर्धना ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर इन 618 सी? 1618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन टू। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वॉज बिल्ट बाई विच डायनेस्टी? प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडेला राजपूत। ठीक है, अगला सवाल, हु इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 एडी? 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसको लूटा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, महमूद गजनी ने अटैक करके लूटा था सोमनाथ टेम्पल को। अगला सवाल, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डायड ड्यू टू अ फॉल फ्रॉम अ हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो और चौगन एट लाहौर? दिल्ली के किस सुल्तान की लाहौर में पोलो यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू विच प्लेस? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित कर दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवागिरी, जिसको दौलताबाद भी कहा जाता है। अगला सवाल, हु एस्टैब्लिश्ड द लोधी डायनेस्टी इन इंडिया इन 1451 एडी? 1451 ईस्वी में भारत में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेलुल खान लोधी। ठीक है, अगला सवाल, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ खानवा फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा संगा? खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1527 में, 1527 में। ठीक है, अगला सवाल, द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी इन द 16th सेंचुरी वॉज कॉल्ड व्हाट? 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुपया। ठीक है, अगला सवाल, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर डिड तुलसीदास कंपोज द रामचरितमानस? किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अगला सवाल, ड्यूरिंग हुज रेन डिड मुगल पेंटिंग रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट? किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला सवाल, द आइकॉनिक रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली वेयर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर? दिल्ली में प्रतिष्ठित लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। अगला सवाल, द बीबी का मकबरा अ रेप्लिका ऑफ ताजमहल इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? ताजमहल की प्रकृति बीबी का मकबरा किस भारतीय शहर में स्थित है? उसके कॉपी कहां पे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद, जिसको आज हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर कंस्ट्रक्टेड द जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरीज एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव नोन एज नानकाना साहिब वॉज ओरिजिनली कॉल्ड व्हाट? गुरु नानक देव का जन्म स्थान, जिसे नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, मूल रूप से क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राय भोजली तलवंडी। ठीक है, अगला सवाल, विच सिख गुरु क्रिएटेड द गुरमुखी स्क्रिप्ट
फॉर द पंजाबी लैंग्वेज इन द 16th सेंचुरी सी। 6वीं शताब्दी ईस्वी में किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद। ठीक है। इन विच करेंट इंडियन स्टेट आर द ruins ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर लोकेटेड? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अल्फोंसो डी एल्बुकर्की सीज गोवा विद असिस्टेंट फ्रॉम लोकल्स? अल्फोंसो डी एल्बुकर्की ने किस वर्ष स्थानीय लोगों की सहायता से गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1510 में। ठीक है। अगला सवाल, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड मैकॉलीज प्रपोजल इन 1835 टू यूज इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन? भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1835 में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करने के लिए मैकाले के प्रस्ताव को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। अगला सवाल, हु सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। The Ilbert Bill, which caused controversy in 1883, was introduced by which British viceroy? इल्बर्ट बिल जो 1883 में विवाद का कारण बना, किस ब्रिटिश वायसरॉय द्वारा पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। ठीक है। द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 1904 was enacted during the governorship of which viceroy? 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसरॉय के शासनकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉल टू रिटर्न टू वेदास? वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द आर्म्ड रेड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चिट्टागोंग इन 1930? 1930 में चट्टगांव सरकार शास्त्र नगर पर सशस्त्र हमले का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम। ठीक है। इन विच ईयर वॉज सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द हरिपुरा कांग्रेस सेशन? सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1938 में, 1938 में चुना गया था। हु वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल इन इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री राजगोपालाचारी। अगला सवाल, हु इज क्रेडिटेड विद द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन? भारत से ग्रेट ब्रिटेन तक धन के निकास के सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दादा भाई नारोजी को। ठीक है। उन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। अगला सवाल, हु वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है। अगला सवाल, द गांधी इरविन पैक्ट साइंड ऑन मार्च 5th 1931 इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ठीक है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम विच कंट्री? जनवरी 1915 में महात्मा गांधी किस देश से भारत लौटे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल डिड महात्मा गांधी एडवोकेट टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी ट्रस्टीशिप थ्योरी को, ठीक है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोशल रिफॉर्मर इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना से कौन सा समाज सुधारक संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजा राममोहन रॉय। अगला सवाल, हु फेमसली सेड दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, तो ये किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, हु वॉज द एडिटर एंड फाउंडर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक और संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। द खिलाफत मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिसरेस्पेक्ट शोन टू विच फिगर? खिलाफत आंदोलन किस व्यक्ति के प्रति दिखाए गए अनादर के विरोध में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टर्किश कैलिफ के खिलाफ, तुर्की खलीफा के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था। अगला सवाल, वाई वॉज द साइमन कमीशन सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइडली अपोज्ड इन इंडिया? ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का भारत में व्यापक विरोध क्यों हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इट लैक्ड एनी इंडियन रिप्रेजेंटेशन। इसमें किसी भी भारतीय प्रतिनिधित्व का अभाव था, इसीलिए इस पर अपोज किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, अंडर विच एक्ट वॉज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंटर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में केंद्र सरकार का संघीय ढांचा किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड? हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड में। What is the name of the traditional bamboo dance performed in मिजोरम? मिजोरम में किए जाने वाले पारंपरिक बांस नृत्य का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी चिराव डांस, ठीक है, चिराव नृत्य को कहा जाता है। Which Indian state is known for the traditional folk dance गोतीपुआ? कौन सा भारतीय राज्य पारंपरिक लोक नृत्य गोतीपुआ के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा। गिद्दा एंड भांगड़ा आर ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये बहुत ही आसान सा सवाल है, भांगड़ा से समझ सकते हैं आप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पंजाब, ठीक है। गिद्दा और भांगड़ा ट्रेडिशनल डांस है पंजाब के। अगला सवाल, भवई एंड कलबेलिया आर ट्रेडिशनल डांसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? भवई और कालबेलिया भारत के किस राज्य के पारंपरिक नृत्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान के, ठीक है। अगला सवाल, हु इज द रिनाउंड शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया? भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। अगला सवाल, द पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? पेंटिंग की पट्टचित्र शैली सबसे पुरानी कला रूपों में से एक किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विथ विच नेबरिंग कंट्रीज? अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं किन पड़ोसी देशों से लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ठीक है। भूटान, चाइना एंड म्यांमार से लगी हुई है अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ हाउ मेनी स्टेट्स एंड विच आर दे? उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं और वे कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9। ये सबसे हाईएस्ट है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये 9 स्टेट से उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी K2, जिसे हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं।
व्हाट इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय स्क्वाड? हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक। ठीक है, अगला सवाल, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर या फिर साउथ इंडिया? प्रायद्वीपीय या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनामुड़ी। ठीक है, कोलेरू लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट बैक वाटर लगून इन इंडिया? उड़ीसा में सबसे बड़ी बैक वाटर लगून झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिलिका लेक। ठीक है, चिल्का झील को हम लोग सबसे लार्जेस्ट बैक वाटर लगून के नाम से जानते हैं, जो कि उड़ीसा में है। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द पास इन उत्तराखंड यूज्ड बाय पिलग्रिम्स फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा? उत्तराखंड में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिपुलेख पास। ठीक है, जिसे लिपुलेख दर्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी? अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या नाम दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। ठीक है, अगला सवाल, विच रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा? भारत में किस नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदावरी। विच रिवर इज द ओनली नेचुरल वाटर सोर्स दैट ड्रेन्स इनटू अ लेक इन द डेजर्ट? कौन सी नदी रेगिस्तान में झील में गिरने वाला एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी नदी। ठीक है, विच रिवर इन इंडिया फॉर्म्स एन एस्चुअरी? भारत में कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। ऑन विच रिवर इज द टहरी डैम कंस्ट्रक्टेड? टहरी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी। ठीक है, अगला सवाल, विच इज द हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेहरी डैम। ठीक है, टेहरी बांध। अब आपके लिए एक सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि टेहरी डैम की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, करेक्ट आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला सवाल, ऑन विच रिवर इज द भाखरा नंगल डैम बिल्ट? भाखरा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतलज रिवर, सतलज नदी पर बनाया गया है। विच कोस्ट रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर? अक्टूबर और नवंबर के दौरान किस तट पर भारी वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरमंडल तट पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट एक्सपीरियंसेस विंटर रेनफॉल इन इट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया? भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। व्हाट इज ऑपरेशन फ्लड एसोसिएटेड विथ? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन से संबंधित है। इन इंडिया द येलो रेवोल्यूशन इज लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में पीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑयल सीड। ठीक है, तिलहन से संबंधित है। द मोनाजाइट सैंड्स ऑन द केरला कोस्ट कंटेन्स विच एलिमेंट यूज्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी? केरल तट पर मोनाजाइट रेत में परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाने वाला कौन सा तत्व पाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, थोरियम। ठीक है, अगला सवाल, वेयर इज तुमलपल्ली द साइट ऑफ ह्यूज यूरेनियम रिजर्व्स फाउंड इन 2011 लोकेटेड? 2011 में पाए गए विशाल यूरेनियम भंडार का स्थल तुमलपल्ली कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जादूगोड़ा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज नोन फॉर माइनिंग विच मिनरल? झारखंड में सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा किस खनिज के खनन के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। ठीक है, व्हाट डू द 3 R's स्टैंड फॉर टू सेव द एनवायरमेंट?
पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का क्या मतलब है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। पुनः उपयोग करना, उसका कम यूज करना और पुनर्चक्रण करना। ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया? कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2017, which state has the largest area covered under permanent forest? भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार किस राज्य में स्थायी वन की अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र शामिल है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एंड ट्रीज? भारतीय राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनों और पेड़ों से ढका हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24.56%। ठीक है। विच सैंक्चुरी इन इंडिया इज फेमस फॉर राइनोसेरोसिस एंड इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड? भारत में कौन सा अभ्यारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काजीरंगा, असम में। ठीक है। अगला सवाल, वेयर आर बंदीपुर नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क सिचुएटेड? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अब आपके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलने जा रहा हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का फेमस नेशनल पार्क कौन सा है। जानते हैं कि आपको पता भी है कि नहीं कि आपके स्टेट में कोई नेशनल पार्क है भी कि नहीं। ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में कोई नेशनल पार्क है तो उसका नाम क्या है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सन एंड अर्थ एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग? कौन सी गैस सूर्य और पृथ्वी से गर्मी का अवशोषित करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान भी देती है? तो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन डज अ सोलर एक्लिप्स ऑकर? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड अर्थ। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल, विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन? सबसे नजदीक प्लैनेट सूर्य का कौन सा है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरी। ठीक है। बुध ग्रह सबसे नजदीक है सूर्य से। विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज ऑलमोस्ट द सेम साइज एज अर्थ एंड इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन? हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के समान आकार का है और इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीनस। ठीक है। अगला सवाल, विच कंटिनेंट इज ट्रैवर्स्ड बाय द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? कौन सा महाद्वीप में से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द इमेजिनरी लाइंस दैट कनेक्ट प्लेसेस रिसीविंग इक्वल रेनफॉल? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आइसोहाइट्स। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेब्यूला। द स्यूज कनाल कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज? स्वेज नहर जो है वो किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है एक दूसरे से। वेयर इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, द मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड? विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में है। तो दोस्तों ये रहा आज का 100 सवाल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर आउट ऑफ 100 कितना हुआ है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम जान सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ ही प्रिपरेशन ले रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर के जो भी वीडियोस हैं आप उन्हें मिस ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमें अपना फीडबैक दीजिए कि हम आपके लिए और क्या वीडियो बना सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो वीडियोस बनाऊं मैं, क्योंकि अभी एमटीएस की एग्जाम आने वाली है और फिर आपका रेलवे का भी एग्जाम होने वाला है। तो इन एग्जाम के बाद भी अगर आप फ्यूचर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी बनाकर आपको प्रेजेंट कर दूं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।